मेरी शादी की कहानी ये थी ना कि एक मूवी से में नहीं सुनते, 2 जोड़ी में कपड़े भेज दो, लड़की हुई हमारी वाली। वही सीन मेरे साथ हुआ था। हमारी शादी में कोई दहेज नहीं लिया गया था गाइस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ पल्लवी। ये है मेरा ब्लॉग। तो करते हैं फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत। फिलहाल गौरव जी जा चुके हैं कोर्ट अपने काम पे, और वो आएंगे शाम को या रात भी थोड़ा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा लेट गए थे और गर्मी का टाइम है तो बाहर जाने में भी सोचना पड़ता है। तो जब एक बार गए तो सारा काम निपटा के ही आएंगे। तो ऐसा माइंड में चलता रहता है, तो हो सकता है लेट भी हो। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम गाइस। माँ कर रही है आराम अपने रूम में, पापा गए अपने काम पे, अब आ ही जाएंगे। पापा का भी आने का टाइम हो ही गया है गाइस। तो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले अपने शादी की। मेरी शादी को हो चुका है पूरा 3 साल। देखते देखते पता भी नहीं चला गाइस। ज़िंदगी सामने देखो तो बहुत लंबी लगती है और पीछे देखो तो बहुत छोटी सी नज़र आती है। तो वही चीज़ हो रहा है। आगे देखो तो अभी भी लगता है पता नहीं कितना साल और है, अभी इतने ही साल के हुए। और पीछे देखो तो लगता है कितना जल्दी इतना समय बीत गया। तो गाइस, हमारी शादी को पूरे 3 साल हो चुके हैं। और मेरी शादी की कहानी ये थी ना कि एक मूवी से में नहीं सुनते, 2 जोड़ी में कपड़े भेज दो, लड़की हुई हमारी वाली। वही सीन मेरे साथ हुआ था। हमारी शादी में कोई दहेज नहीं लिया गया था गाइस। और मतलब कि ना कुछ डिमांड था, ना ये, ना मेरे सासू माँ ससुर जी ने कुछ डिमांड किया, ना मेरे गौरव जी जो थे उनको भी कुछ नहीं चाहिए था। मेरे मेरी शादी का एक सीन था, पता है, जब ये नहीं होता है कि अगर कुछ नहीं भी दिया जाता है तो एक शौक होता है ना लोगों का कि दूल्हे को दे देते हैं अंगूठी और सिकरी, ऐसा करके। बिहार में बहुत सारा ये रस्म होता है, अंगूठी सिकरी वाला। तो इनसे कॉल करके पूछा गया तो ये बोलते नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। और ये मना कर दिया ये बोल के कि सिकरी तो रखा ही रह जाएगा, हम पहनते नहीं हैं। इससे अच्छा है कि आप हमको हनुमान जी दे दीजिए, हम हनुमान जी पहन लेंगे। तो फिर अंगूठी के लिए भी मना किया, लेकिन मम्मी मेरी अंगूठी और हनुमान जी इनको दिए थे। और वही मेरी शादी 2 जोड़ी कपड़े तो नहीं, लेकिन 5 जोड़ी कपड़ा और पीतल का 5 बर्तन। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकता है गाइस। तो इतने में ही हुआ था। और जो होता है सोना चांदी एकदम जो ज़रूरी हो, बस उतना सा, कान में नाक में पायल वगैरह बस। तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि मेरी शादी जब हो तो लोग ज़मीन बेच के करे, कर्जा लेके करे। होता नहीं है गांव में या शहर में भी होता है कि लोग कर्ज लेके करते हैं, ज़मीन बेच के करते हैं। लड़की की शादी है, एक तो शादी के नाम से ही इतना डर लगता है, लेकिन लाइफ में होता है ना कि शादी के नाम से डर के क्या फ़ायदा, शादी तो करना ही है। तो फिर मेरा एक सपना था कि शादी करना है तो एकदम ग्रैंड वाला करें, नहीं तो एकदम छोटा सा करें। तो ग्रैंड वाला तो हो नहीं पाया, क्योंकि तब तक हम इतना पैसा नहीं कमा पाए। किसी न किसी रीज़न से कभी कभी पैसा कमाने के लिए निकले भी, तो गाइस मेरा एक्सीडेंट ही हो गया। उसके बाद तो हम भूल ही गए कि पैसा कमाते। लेकिन फिर वीडियो जब बनाने स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत पैसा हुआ, लेकिन उतना भी पैसा नहीं हुआ कि ग्रैंड वाला करे। तो बस छोटा सा शादी में ही थोड़ा सा पैसा मेरा लगा, थोड़ा सा जो मम्मी का था, बस। और गाइस, हमारी शादी जो हुई थी ना, दिल्ली से हुई थी, बिहार से नहीं हुई थी। तो बिहार से जब होता है तो सारे रिश्तेदार बिहार वाले, जो मामा मौसी लोग, सबको बुलाते हैं। तो बिहार वाले तो सारे आ जाते हैं और दिल्ली वाले तो 4-5 ही पहुँचते हैं। तो मुझे पता ही नहीं था कि दिल्ली में इतने रिश्तेदार होंगे। तो जब दिल्ली में आए तो हमें तो लगा था मतलब होंगे, कुछ होंगे जितने आते हैं घर पे, या फिर जितने मतलब हम जानते हैं थोड़े बहुत को, बस हम ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि हम कभी आए नहीं थे। मम्मी जानती थी। तो 1 सप्ताह मात्र शादी से पहले हम आए थे, और 1 सप्ताह में मतलब 2-3 दिन पहले दिल्ली में सबको बोला गया कि मतलब कि शादी है यहाँ से। हम लोग का प्लान भी नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि 10 लोग जाएंगे मंदिर में, शादी हो जाएगा। लेकिन इतने कम नोटिस पे हमारे जो भी दिल्ली में मामा मौसी लोग रहते हैं, तो सारे लोग आए। और ऐसा भी नहीं था वीकेंड का छुट्टी था। दिल्ली में तो सारे लोग जॉब करते हैं, जेंट्स हो, लेडी हो, या फिर 10th-12th पास बच्चे हो। और सारे ने ऑफिस का छुट्टी करा के फिर मेरे शादी में आए। तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो गाइज़, यही थी हमारी शादी की कहानी। और भी लंबा चौड़ा तो बहुत ज़्यादा है, अगर हम कहानी सुनाने लगे ना गाइज़ तो 1 घंटा 1.5 घंटा सब बीत जाएगा। लेकिन बस मेरी शादी सिंपल इसी वजह से हुई थी, क्योंकि हमारे पास देने को दहेज भी नहीं था गाइस। अगर होता भी था, अगर दहेज वाले लड़के से करते तो मेरे माइंड में ये था ना कि जो दहेज लेते हैं वो लालची होते हैं। हम कैसे कर लें उसके साथ शादी, क्योंकि पता है लाइफ में ना इंसान सबसे ज़्यादा मैटर करता है, सही इंसान के साथ होना। अगर सही इंसान के साथ ना हो तो इतना अच्छे से, इतना सुकून, इतना स्मूथ वाला लाइफ नहीं चलता है। और जो दहेज लेते हैं, मुझे सच में बिल्कुल भी नहीं पसंद था बचपन से ही कि कैसे दहेज ले लेते हैं, कैसे लोग, मतलब कि हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो मेरा ये था ना कि जिससे हम शादी करें वो दहेज ना ले, तो सेम ऐसा ही हुआ। और हमारे ससुराल में ऐसा कोई भी नहीं था गाइस जो डिमांडिंग हो कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। पूछा भी गया, मेरी मम्मी पूछी भी कि क्या क्या चाहिए, तो कोई कुछ नहीं बोला। और मेरी मम्मी अगर देना भी चाह रही थी खुद से कुछ भी थोड़ा सा भी, तो गौरव जी मना कर दिए, क्योंकि हमारा जो
फाइनेंशियल कंडीशन था ना, तो बहुत ये था हिला डुला, तो उतना था भी नहीं देने को, और ये इस वजह से भी शायद मना कर दिया। पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन जो भी था मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, और इसी वजह से शायद हम रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे खुद नहीं पता गाइस कि हम क्या बोले जा रहे हैं और क्या नहीं, ये बोलना भी चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट यही सच है। सबसे ज़्यादा खुशी तो हुआ था गाइस जब किसी से भी कोई हेल्प नहीं लेना पड़ा शादी के लिए। मतलब कि ऐसा होता है शादी का हेल्प, मतलब कि काम में तो हेल्प चाहिए होता है कि ये कराना है वो कराना है, बहुत सारा काम होता है, लेकिन घर से करो तो ज़्यादा काम होता है। मेरा तो बाहर से था, सिंपल सा मंदिर का शादी था, तो सुकून भी था, लेकिन फिर भी उसमें भी थोड़ा बहुत काम हो जाता है, तो ऐसा हेल्प नहीं। लेकिन एक होता नहीं है कि लड़की की शादी होती है तो लोग पैसा मांगते, उधारी मांगते हैं, कुछ सामान का हो या फिर सबसे ज़्यादा तो पैसा ही मांगते हैं ज़मीन बेचने के लिए। वो तो ये वो वाला सीन नहीं हुआ था, तो इस बात का टेंशन बिल्कुल भी नहीं था, और इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी मुझे। बाकी जितने भी शादी मेरे घर में हुआ था, मेरा ना जॉइंट फैमिली है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग हैं। मेरी दीदी हुई, मेरी चाची की बेटी लोग, या फिर कोई भी, तो सबके शादी में ना मतलब हम देखते थे एक हेडेक बना हुआ रहता था कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। मैक्सिमम का तो ये हुआ था कि उधारी भी चला था, चाहे थोड़ा सा ही हो, और ये सब चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एक तो मतलब कि शादी खुद के लिए कुछ करवाना ना, थोड़ा सा ये लगता है कि मेरे लिए ये हो रहा है, मेरे लिए लोग हेडेक ले रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो सबका तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई मेरे मेरे लिए कोई टेंशन ना ले, तो कोई मेरे लिए इतना टेंशन नहीं लिया। थोड़ा सा टेंशन हुआ था, हो ही जाता थोड़ा थोड़ा तो, लेकिन नॉमिनल टेंशन उतना नहीं गिनते। और मेरी शादी में किसी से कोई मदद नहीं ली गई गाइस, तो बहुत लोग नाराज़ भी हुए। पता नहीं किस बात से नाराज़ हुए, मुझे नहीं, आज तक मुझे नहीं पता गाइस कि किस बात से लोग नाराज़ हैं। कुछ लोग मान भी गए हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर अंदर नहीं भी माने हैं, बाहर से मान गए। लेकिन मुझे नहीं पता कि किस बात से लोग नाराज़ हैं, किस बात से लोग मूड को ऊपर नीचे करते रहते हैं। लेकिन गाइस लोगों को अगर छोड़ दें तो मेरे ब्लॉग से तो दिख ही रहा होगा कि हम सिंपल शादी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर ज़िंदगी में आपको सुकून चाहिए, अगर आप लड़का है, लड़की है तो उसके लिए तो थोड़ा ऑप्शन कम होता है। लड़की है तो शादी तो करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अब खुद कमाएगी, फिर खुद का दहेज देगी, ये वो। लड़की का तो मुझे नहीं पता क्या क्या है, लेकिन लड़के का ये है कि अगर आप शादी करके चाहते हैं अच्छी लाइफ पार्टनर हो, रिस्पेक्ट दे, ये करे वो करे, तो सबसे पहले आप दहेज नहीं लीजिएगा। गिफ्ट में वो सामने वाले चाहे जो दे दे, आप मांगिएगा ना तो वो उतना नहीं मिलेगा जितना आपको बिना मांगे मिलेगा। कभी कभी थोड़े से दहेज के लिए अपने लाइफ पार्टनर को जो आपको मिलने वाली है अच्छी वाली, उसे मत ठुकराइएगा। दहेज ना लेके देखिएगा, लड़कियां कितनी अच्छी और कितना रिस्पेक्ट करने वाली मिलेगी आपको, आपको ही नहीं आपकी फैमिली को भी। सुनाने को तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन सोच रहे कि पता नहीं बताए ना बताए, क्योंकि पता है हर कहानी जितना माइंड में होता है ना, फ्रेम करने में उतना ही टाइम लग जाता है। माइंड में सोच बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उसे जुबान तक लाने के लिए बहुत मतलब हिम्मत करना पड़ता है। और भी कहानी बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको दूसरे ब्लॉग में कभी सुनाएंगे जब मन करा। लेकिन अभी अभी मुझे लगता है इतना बहुत हो गया है गाइस, तो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। नई कहानी तो नहीं होगी, इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं गाइस, तो हम आपको फिर कभी बताएंगे, आज तो नहीं बताएंगे।